तो व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का जूस। तो अब मैं मार्केट में आया हूँ तरबूज जो है ना परचेज़ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो है ना इसका जो इनके पास ट्रिक होती है कि तरबूज बगैर टक्की लगाए पता चल जाता है कि ये कच्चा है या पक्का है। तो वो इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्हें जो है ना पता चल जाता है। सर ये दसो कि असी तुहाडे को तरबूज लेना वा तो ਇਹਦਾ किदां अंदाज़ा होएगा कि यह वाला तरबूज जड़ा वा कच्चा वा या पक्का वा, ਇਹਨਾਂ को दसो। खड़का के पता लगता है थापी लाया ना पता चलता अगर भारी आवाज है तो पक्का है, सही अगर है, थोड़ी कड़क आवाज है फिर कच्चा है। सही है। बाकी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, अगर यह चीज ज्यादा चौड़ी है तो फिर कच्चा है, कच्चा अगर है। ये बिल्कुल क्लोज है मतलब कि सब्ज़ अगर ज़्यादा इस साइड यह चीज देखो जी, यह चीज अच्छा अच्छा, यह चीज़ जड़ी है, अगर यह चीज ज्यादा चौड़ी है फिर कच्चा है, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर पक्का है। ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी अगर आप इसे थापी लगाएं इसके ऊपर, इसके अंदर से जो साउंड आएगा पानी का वो अगर ठोस है, ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो समझे कि आप ये पक्का है, और अगर ये कच्चा होगा तो इसकी जो आवाज़ है वो कोई इतनी बेहतर नहीं आएगी। तो आप हमें को दें 2-3 तरबूज को अच्छे से, जो एक तो हमने टक्की लगा के नहीं लेने, ठीक है, पके हुए जो है ना तरबूज हों। तो 2-3 तरबूज जो आप हमें दें बेहतरीन से। ये देखिए ये पक्का तरबूज है, किसी टक्की लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। 6 किलो का होगा। और भी 1-2 दें, ये चेक कर लें। तो वो भाई साहब जो है ना वहाँ पे हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रश था और शोर था तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये है ना डंडी वाली साइड, और वो ये बता रहे थे कि ये वाली जो जगह है ये जितनी क्लोज होगी अंदर से उतना पका हुआ होगा ये ना, ये वाली जगह कह रहे थे। एक ये डंडी वाली साइड है, ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड कह रहे थे कि ये जितनी छोटी होगी। ये मैंने 2 लिए हैं, एक की ज़रा बड़ी है आपको दिखाने के लिए, और ये इसकी जो है ना नीचे से ये डंडी वाली साइड ये बिल्कुल देखें छोटी सी है। तो अब इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबूज के हम पीसीस बना लेंगे छोटे छोटे। माशाल्लाह वाकई में ये अंदर से बिल्कुल पका हुआ है। इसके इस तरह से हमें जो है ना पीसेस बना लेने हैं छोटे छोटे। तरबूज हमने काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सारा बर्तन लिया है, इसमें बर्फ़ है, ढेर सारी बर्फ़ ली है, और कोई 4-5 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। बेसिकली जो तरबूज का जो है ना जूस, उसमें एक तो नोरस या फिर रूह अफ़ज़ा और चाशनी से ये तैयार होता है। तो इसमें जो है ना फिर काट के तरबूज के चंक्स जो है ना वो डाले जाते हैं। तो इसे अब बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से इन्हें पहले कट्स लगाएंगे। और तरबूज के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जितने गर्म इलाके में इसकी पैदावार होगी ये उतना ही मीठा होगा। अल्लाह ताला की शान है कि अगर इसे पानी कम भी मिले तो इसका जो अपना पानी है वो तकरीबन 90% तक जो है ना इसके अंदर मौजूद रहता है। ये पानी इसका कम नहीं होता। इसके बीज जो हैं वो बहुत काम की चीज़ है, लोग अक्सर फेंक देते हैं। इसके बीज मैदे का जो अल्सर है उसमें बहुत कारआमद हैं। आप इसके बीज सुखा के उसका पाउडर बना के रख लें, और डेली आधा चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ, या फिर दूध और पानी मिक्स करके एक छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है आधा आप डेली खाएं, तो इंशाल्लाह अल्सर आपका बहुत जल्द बल्कि चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन ए, सी, B3 और फाइबर से ये भरपूर होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा ये फल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ जो है ना तरबूज को खाया करते थे। पहले खजूर और उसके बाद आप जी भर के जो है ना तरबूज खाएं। इस तरह से ये दूसरा तरबूज भी काट लेंगे। माशाल्लाह ये भी देखिए अंदर से बिल्कुल पका हुआ है। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है ना फ़ायदेमंद है। जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। लीवर का ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है ये ना।
सिर्फ़ और सिर्फ शुगर के मरीज़ जो है ना इससे थोड़ा दूर रहें, बाकी जो है ना हर कोई इस्तेमाल करे। अच्छा जी, तरबूज हमने काट लिए हैं। तो ये है मेरे पास जी, ये मैंने चाशनी तैयार की थी। इसमें हमें 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं चाहिए। जस्ट हमने जो है ना चीनी को जो है ना पानी में मेल्ट किया है गर्म कर। इसमें हमने शामिल किया है जी रूह अफ़ज़ा, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो जायके के लिए इसमें इलायची एसेंस वगैरह डाल सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें। सिर्फ ये है कि इसमें जो मिठास का लेवल है वो पूरा होना चाहिए। रूह अफ़ज़ा इसमें कलर के लिए और जो है ना जायके के लिए डाला जाता है इसमें, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। ये बड़ा बेहतरीन हमारा जो है ना तरबूज का शरबत तैयार हो गया है। ये वाहिद जूस है जो खाया भी जाता है और पिया भी जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा तरबूज का जूस तैयार है। इसे अब डालेंगे जी गिलासों में। ये देखें जी माशाल्लाह। अगर आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।